हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको BOQ बिट की कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। BOQ बिट क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं और स्टेट बायर, सेंट्रल बायर, डिफेंस बायर, इनके लिए क्या कंडीशन होती है, सारा कुछ आज आप इस वीडियो के थ्रू समझने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना। और अगर आपको BOQ बिट से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, BOQ बिट बनाने की जो प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट कस्टम बिट जैसी है। आपको जेम अवेलेबिलिटी रिपोर्ट बनाना है। डैशबोर्ड में जाके क्रिएट मैनुअल रिपोर्ट में क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपनी फाइल का नाम लिखना है। देखो, BOQ बिट बनाने के लिए कम से कम 5 आइटम आपके पास होना चाहिए। अगर 5 आइटम से ज़्यादा है और प्रोडक्ट का केस है तो आप यहाँ पे BOQ बिट बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एग्जांपल के लिए आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे कि मान लो कि आपके पास 8 सीरियल नंबर यहाँ पे मैं ले लेता हूँ। यहाँ पे मान लो 9 सीरियल नंबर हो गए, कोई बात नहीं। LED बल्ब लेना है मुझे, LED बल्ब। अभी मैं LED बल्ब का ही एग्जांपल ले रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा समझाने में आसानी होगी। बाकी यहाँ पे रिक्वायरमेंट के हिसाब से आइटम अलग अलग हो सकते हैं। मान लो कि मेरा आइटम है यहाँ पे 9 वाट का। अब यहाँ पे ये 10 वाट, रुकिए इसको एक एक करके लिखने का नहीं है, मैं फार्मूला लगा के ये 17 वाट तक ले आया हूँ और ये हो गया। अब इसमें कॉन्कनेट का फार्मूला लगा देते हैं। बेसिकली कॉन्कनेट का फार्मूला होता है अलग अलग सेल को मर्ज करने के लिए, कॉमा लगा के डबल इन्वर्टेड कॉमा, ये एंड ये। अब आप देख सकते हैं ये मेरे सारे आइटम हो गए। मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो अब मेरा यहाँ पे ये मेरा आइटम तैयार हो गया। क्वांटिटी चाहिए, कितनी क्वांटिटी चाहिए? मान लो कि मेरे को 9 वाट के LED बल्ब 10 चाहिए और इसी हिसाब से मुझे सीरीज़ में चाहिए। मान लो 10, 11, 12, 13 मैंने सीक्वेंस में ले लिया। यूनिट ऑफ मेजरमेंट UM चाहिए, मान लो कि नंबर्स में चाहिए। पीस या नंबर्स एक ही होता है, आप यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे ये हो जाएगा सीरियल नंबर, यहाँ पे हो जाएगा आइटम, ये हो जाएगा क्वांटिटी और ये UM हो गया। और ये मेन बेसिक चीज़ है। अभी एस्टिमेट वैल्यू भी ले लेते हैं, एस्टिमेटेड यूनिट रेट। मान लो कि ये मेरा 80 रुपये का आएगा और 10-10 रुपये सभी में बढ़ा के कर देते हैं, ठीक है। तो ये मैंने बढ़ा के कर दिया है और एस्टिमेटेड यूनिट रेट। अभी मुझे यहाँ पे टोटल प्राइस इनका निकाल देना, मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये हो गया टोटल वैल्यू। तो अब जितने बायर हैं सबके पास इसी तरह से रिक्वायरमेंट आती होगी, बस यहाँ पे आइटम अलग अलग रहता होगा। तो देखो, अब आपके पास ये क्लियर हो गया कि भाई मेरे पास अगर 8 या 9 आइटम है, यानी 5 से ज़्यादा आइटम है, तो मुझे BOQ बिट बनाना है। अब बात करते हैं बनाना कैसे है। तो अभी आ जाते हैं जेम पोर्टल पे वापस से। यहाँ पे रिपोर्ट का नाम लिखना है, तो मान लो यहाँ पे लिख देते हैं प्रोक्योरमेंट ऑफ LED डिफरेंट टाइप ऑफ LED बल्ब, क्योंकि मेरे पास अलग अलग टाइप के LED बल्ब हैं। एंड अब ऐड मोड में क्लिक करना है। अब ऐड मोड में जब क्लिक करेंगे ना, तो देखो यहाँ पे ना ये पूछेगा प्रोडक्ट है कि सर्विसेज है। सर्विस के लिए तो BOQ बिट बनता नहीं है, प्रोडक्ट के लिए बनता है। यहाँ पे प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है। यहाँ पे सीधा आपको अपनी जो भी डिटेल है वो डाल देनी है, आपकी रिपोर्ट का नाम, बेसिकली PR का नाम यहाँ पे डाल देना है। अब जब यहाँ पे PR का नाम डाल देंगे तो यहाँ पे कुछ सजेशन भी देगा कि भाई आपको क्या चाहिए। तो या तो आप ये प्रोक्योरमेंट हटा के यहाँ पे सीधा लिख सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ LED बल्ब। तो यहाँ पे LED बल्ब से रिलेटेड देखो चीज़ें आ रही है आपके पास। अब या तो किसी एक को सेलेक्ट कर लो, या तो फिर आप ये यहाँ पे डाल दो कि डिड नॉट फाइंड कैटेगरी आई एम लुकिंग फॉर। इससे भी क्या होगा कि जितने भी यहाँ पे सर्च में आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे LED बल्ब यहाँ पे आपको जनरेट रिपोर्ट में जब क्लिक करेंगे तो दिखेगा। लेकिन इससे पहले यहाँ पे एस्टिमेट वैल्यू डाल दीजिए। आपकी एस्टिमेट वैल्यू कितनी आ रही है? 15,750। तो 15,750 रुपये यहाँ पे आ रहा है। वैसे तो जेम क्या कहता है कि अगर 15,000 की रिक्वायरमेंट है आपकी, यानी कि 50,000 से कम की रिक्वायरमेंट, तो आप डायरेक्ट परचेस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट अलग अलग टाइप की है। मान लीजिए कि वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, कैटेगरी अवेलेबल नहीं है, तो आप यहाँ पे BOQ बिट बना रहे हैं। तो यहाँ पे आप अमाउंट को ध्यान ना दें, यहाँ पे आपको ध्यान देना है किस चीज़ का, कि BOQ बिट बनाते कैसे हैं। तो ये एस्टिमेट अमाउंट 15,750 मैंने यहाँ पे डाल दिया है। वैसे तो ये विद GST होना चाहिए, बट कोई दिक्कत नहीं है, इससे अभी कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। अब यहाँ पे जनरेट रिपोर्ट में क्लिक कर देंगे। जनरेट रिपोर्ट में जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये अपनी रिपोर्ट जनरेट होकर आ जाएगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने तरह के LED यहाँ पे विजुअल थे सारे यहाँ पे दिखने लगेंगे। तो ये बस रेफरेंस के लिए है, इससे कुछ करना नहीं है। डाउनलोड रिपोर्ट में क्लिक कर दीजिए। अब ये रिपोर्ट आपके डाउनलोड हो जाएगी। अब वापस से आपको किस में जाना है? डैशबोर्ड में जाना है। एक स्टेप यहाँ पे आपकी कंप्लीट हो गई, आपने जेम अवेलेबिलिटी रिपोर्ट बना लिया। अब इसको नोट डाउन करके रख लीजिए। अब अगली जो प्रोसेस रहेगी, वापस से आपको जेम अवेलेबिलिटी रिपोर्ट में जाना है।
यहाँ जाने के बाद अब आपको यहाँ पे वापस से जो आपने रिपोर्ट जनरेट की थी, देखो ये आपकी रिपोर्ट जनरेट हुई है, प्रोक्योरमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एलईडी बल्ब सबसे नीचे दिखेगी, और यहाँ पे कब आपने बनाया ये दिखेगा, और साथ में यहाँ पे कुछ ये बॉक्सेस दिखेंगे, ये जो दिख रहे हैं। देखो इसका क्या मतलब है कि अपलोड ओनली द पीडीएफ फाइल, ये है डाउनलोड रिपोर्ट जो आपने रिपोर्ट जनरेट की है, यहाँ पे शो रिपोर्ट, और ये जो सेटिंग जैसे ऑप्शन है ये भी हाईलाइट नहीं है क्योंकि रिपोर्ट यहाँ पे अपलोड नहीं है। तो अब जैसे ही आपने जो रिपोर्ट है ये अपलोड करेंगे तो वो हाईलाइट होने लगेंगे, लेकिन रिपोर्ट कौन सी यहाँ पे अपलोड करनी है ये बताता है कि अंडरटेकिंग ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इज मैंडेटरी टू क्रिएट बीओक्यू कस्टम बिट, यानी अगर बीओक्यू या कस्टम बिट बना रहे हैं तो अंडरटेकिंग मैंडेटरी है। तो इसके लिए आपको क्लिक हियर यहाँ पे क्लिक करना है। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक अंडरटेकिंग डाउनलोड हो जाएगी। ये देखो सैम्पल फाइल दिख रही है, अंडरटेकिंग ऑफ कस्टम बिट बीओक्यू क्रिएशन, ये सारा आपको दिख रहा है। ये एक पेज की पूरी रिपोर्ट है जिसमें आपको अपनी रिक्वायरमेंट डालनी है। यहाँ पे फाइल नंबर लिखना है, जो ये फाइल नंबर दिख रहा है यहाँ पे आपको फाइल नंबर में लिखना है, जो भी आपका इंडेंट नंबर है, डेट लिखनी है। साथ में यहाँ पे जो कस्टम बिट बीओक्यू दिख रहा है ऑब्लिक, इसको आप कट कर सकते हैं। कैसे करना है देखो, जैसे मैं बता रहा हूँ, मान लो कि ये आप बना रहे हैं यहाँ पे बीओक्यू बिट, तो ये कस्टम को काट दीजिए। यहाँ पे आप गुड्स का प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं तो सर्विस को काट दीजिए। यहाँ पे ये कस्टम को, जहाँ जहाँ पे ये दिख रहा है ना आपको, ये ऐसे आप कट कर सकते हैं। एंड इसके बाद आप अपनी जो रिपोर्ट है उसको डाउनलोड करके या मैनुअली इंटर कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं, या फिर अगर आप सिस्टम से ही फिल करना चाहें तो ये डिटेल सारी फिल करके वापस से अब आपको यहीं पे आना है एंड चूज़ फाइल में क्लिक करना है। मान लो कि ये आपकी जो रिपोर्ट थी, ये वाली रिपोर्ट डिक्लेरेशन वाली, ये आपने भर दिया है, सारा कंप्लीट हो गया है। अब आपको वापस से आना है जब अवेलेबिलिटी रिपोर्ट की इसी सेक्शन में एंड चूज़ फाइल में क्लिक करना है। चूज़ फाइल में जब क्लिक करेंगे तो ये बोलेगा कि भाई अपलोड करो, कहाँ पे है आपका, तो ये सैम्पल फाइल मैंने यहाँ पे अपलोड कर दी है। ये देखो अब यहाँ पे डाउनलोड अपलोडेड पीडीएफ दिख रहा है, पहले नहीं दिखता था। ये फाइल का नाम यहाँ पे दिख रहा है जो फाइल आपने अपलोड की है। अब इसको सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। जब सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिख रहा है एक मैसेज दिखेगा, डाउनलोड अपलोड सक्सेसफुली। तो अब ओके पे क्लिक कर देना है आपको। अब यहाँ पे जो दो सेटिंग जैसे ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहे थे, अभी देखिए हाईलाइट हो रहे हैं। अब इन दोनों का अलग अलग मतलब है। जो एक सिंगल सेटिंग है यह कस्टम बिट के लिए होती है, अगर आप कस्टम बिट बनाना चाहते हैं तो यहाँ से बना सकते हैं, और अगर अब आपको बीओक्यू बिट बनाना है, क्रिएट बीओक्यू बेस्ड बिडिंग, तो आपको ये सेटिंग में जो दो और छोटी छोटी सेटिंग दिख रही है इसमें क्लिक करना है। जब आप इसमें क्लिक करेंगे तो देखो ये अपनी एक प्रोसेस और कंप्लीट हो गई। अब आगे का जो हम बढ़ेंगे, इसमें आगे की जो प्रोसेस कंप्लीट करेंगे, इसमें आएगा कंसेंट है, ये इसको एक्सेप्ट करना है, एग्री करना है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट यही होता है बीओक्यू बिट का कि चूज रिलेटेड कैटेगरी। देखो आपको इससे हमेशा रिलेटेड कैटेगरी चूज करनी है। रिलेटेड कैटेगरी क्या है, जैसे ऐड कैटेगरी में क्लिक करना है। यहाँ पे आपको 3 कैटेगरी चूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि सर्च कैटेगरी, तो देखो आपका एलईडी बल्ब है तो यहाँ पे एलईडी बल्ब लिख देते हैं। एलईडी बल्ब लिखेंगे तो यहाँ पे अब कुछ सजेशन में आएगा एलईडी बल्ब, जितने भी टाइप के यहाँ पे एलईडी बल्ब होंगे वो यहाँ पे विजिबल होंगे। ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। देखो एलईडी बल्ब में यहाँ पे इमरजेंसी लाइट आ रही है, लेबोरेटरी इनक्यूबेटिंग इक्विपमेंट लैम्प, ये सारी चीज़ें दिख रही है। कोई सा एक इसमें एलईडी बल्ब में V2 ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। एक कैटेगरी मेरी यहाँ पे मैंने चूज़ कर ली है, ओके पे क्लिक कर देता हूँ। अब एक ये पार्ट कंप्लीट हो गया। रिलेटेड कैटेगरी मेरी आ गई, रिचार्जेबल एलईडी बल्ब यहाँ पे आ रहा है। अब नीचे आ जाते हैं अपलोड आइटम स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबसे पहले तो एस्टिमेट वैल्यू कितनी है आपकी, एस्टिमेटेड वैल्यू 15,720 है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 15,720। एंड आइटम स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट, यहाँ पे आपको स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। देखो जो ये आइटम है अभी जो मैंने यहाँ पे बनाए, हो सकता है इनके अलग अलग स्पेसिफिकेशन होंगे। एलईडी लाइट 9 वॉट में आपको क्या क्या चाहिए, कोई कलर लाइट चाहिए कि आपको ग्रीन कलर में चाहिए, येलो कलर में चाहिए, आजकल तो कई तरह की लाइटिंग आती है। तो जो भी स्पेसिफिकेशन है वो स्पेसिफिकेशन अगर आपको इंडेंटिंग डिपार्टमेंट या यूजर डिपार्टमेंट ने दिया है तो आपको उनसे लेना है एंड यहाँ चूज फाइल में अपलोड करना है। बेसिकली ये आपको यहाँ पे PDF फॉर्म में ही अपलोड करना है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मेरी एक जो डिटेल है वो मैंने ATC के फॉर्म में बना रखा है और ये मेरी ATC ही है, इसको मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। इसके बाद पूछ रहा लाइन आइटम डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पे डाउनलोड सैम्पल फाइल बोल रहा है, सैम्पल फाइल डाउनलोड कर लो। सबसे पहले तो कैसे आपको लाइन आइटम वाइज BOQ फाइल जो है अपलोड करनी है। हर एक BOQ फाइल CSV के फॉर्म में अपलोड होती है। तो जब भी आप BOQ के लिए अपनी एक्सेल रेडी करेंगे
तो यहाँ आपको इस फॉर्मेट में डेटा फिल करना है। ये आपको फॉर्मेट दिख रहा है कि जहाँ पे आइटम नंबर है, आइटम टाइटल है, आइटम डिस्क्रिप्शन, आइटम क्वांटिटी, यूनिट ऑफ मेजर, कंसाइनी, डिलीवरी पीरियड इन नंबर ऑफ डेज। ये डिटेल इंपॉर्टेंट है, ये आपको डालना है। तो आपके पास टोटल कितने आइटम है? 9 आइटम है। तो इसको यहाँ पे पहले तो 9 आइटम खींच देते हैं। 9 आइटम हो गए। टाइटल 1, टाइटल 2। अब टाइटल में आपको डाल देना है आपके आइटम का नाम। ये हो गया, ये इसको यहाँ डाल देते हैं। ये अभी तो बहुत सिंपल है, बट कहीं कहीं क्या होता है कि आइटम का डिस्क्रिप्शन इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं जहाँ पे कि स्पेशल कैरेक्टर भी इन्वॉल्व होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि उस केस में यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर जेम पोर्टल अलाउ नहीं करता है, तो आपको स्पेशल कैरेक्टर अवॉइड करने हैं या फिर हटा देना है। अगर मान लो कोई लिखता है कि 1.2 किलोवाट किसी तरह से ये लिखता है, तो अब आपको यहाँ पे इसको कैसे लिखना पड़ेगा? इसको लिखना पड़ेगा 1.2, इस टाइप में आप लिख सकते हैं। तो क्या है, जेम पोर्टल एक्सेप्ट कर लेगा। बाकी जहाँ पे ये आइटम डिस्क्रिप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आप एज पर ATC लिख दीजिए और ATC अपलोड कर देना जहाँ पे एक्चुअल आपका आइटम डिस्क्रिप्शन है। तो कोई भी सेलर है जब पार्टिसिपेट करेगा तो ATC को देख के करेगा और अपना जो रेट है वो उसी हिसाब से डालेगा जैसा ATC में रिक्वायरमेंट है। तो ये होती है आइटम डिस्क्रिप्शन और आइटम टाइटल ऐड करने की टेक्निक। अब आते हैं क्वांटिटी पे। तो क्वांटिटी ये हो गई मेरी, क्वांटिटी यहाँ पे ऐड कर देते हैं। क्वांटिटी ऐड करने के बाद आता है यूनिट ऑफ मेजरमेंट। यहाँ पे आपको यूनिट ऑफ मेजरमेंट डालना है। पीसेस में है तो पीसेस में डाल दीजिए, या नंबर है तो नंबर में लिख दीजिए, आएगा वो पीसेस ही। बाकी अब आता है कंसाइनी। यहाँ पे डिलीवरी शेड्यूल, मान लो कि मेरे को 50 दिन में चाहिए तो यहाँ पे 50 दिन लिख दो। और अब आते हैं कंसाइनी में। तो कंसाइनी में बायर की जो भी है कंसाइनी की आईडी आएगी। कंसाइनी की आईडी अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पे डाउनलोड कंसाइनी लिस्ट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये लिस्ट डाउनलोड करेंगे तो कंसाइनी के आपके ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी कंसाइनी हैं उनकी एक कंसोल लिस्ट आ जाएगी और उस लिस्ट में से आप अपने जो कंसाइनी हैं उनको ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे मान लो कंसाइनी की आईडी यहाँ पे डाल दी है। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसको पहले सेव कर देना है। सेव कर दिए। सेव करने के बाद ये मैंने क्लोज कर दिया, इसको भी क्लोज कर देते हैं। अब आते हैं वापस से ये अपने जेम पोर्टल पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे चूज़ फाइल में क्लिक करना है। चूज़ फाइल में जब आप क्लिक करेंगे तो आपको BOQ वाली जो फाइल है, BOQ आइटम सैम्पल फाइल को अपलोड करना है। अब यहाँ पे ऐड आइटम में क्लिक करना है। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ऐड आइटम सक्सेसफुली कंप्लीट होना चाहिए। अगर ये सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं होता, इट मीन्स कि आपकी एक्सेल सीट में कुछ एरर है। एरर की वजह से ये आपका अपलोड नहीं होता। और यहाँ पे बेसिकली जब कभी एरर आते भी हैं तो बताता है कि किस लाइन आइटम में प्रॉब्लम है। तो यहाँ तक मेरा ये काम कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं प्रोसीड टू चेकआउट पे। जब प्रोसीड टू चेकआउट पे आगे बढ़ेंगे तब ये आएगा। ये सबसे पहले तो शॉपिंग कार्ट आपका जो है ऐड हो चुका है। अब आपको बिड पे क्लिक करना है। जब बिड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आगे की जो प्रोसेस है अब वो कंप्लीट करने के लिए आएगा, जहाँ पे स्पेसिफिकेशन रहेगा। देखिए यहाँ पे LED बल्ब 9 वाट का दिख रहा है, सारा आ गया है। मुझे एक एक डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। क्वांटिटी मुझे यहाँ पे दिख रही है। सेव ऑल BOQ आइटम में क्लिक करके हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपने किसी एक को ओपन करके देखा है तो सारे लाइन आइटम को ओपन करके देखना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो आप देख भी सकते हैं, लेकिन मुझे पता है कि मेरे जो आइटम है वो सारे एक्यूरेट है, करेक्ट है, तो मैं यहाँ पे सेव ऑल BOQ आइटम में क्लिक करके ओके कर दूंगा, क्योंकि उसमें और ज़्यादा टाइम जाएगा। तो यहाँ की एक प्रोसेस कंप्लीट हो गई। अब आते हैं कंसाइनी पे। पहले यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ये कंटिन्यू जब हाईलाइट होगा तभी आप अगली स्टेप के लिए मूव कर पाएंगे। अब यहाँ पे सेव ऑल कंसाइनी है, हर एक उसमें कंसाइनी आएगा। सेव ऑल कंसाइनी पे भी आपको क्लिक करना है। जब सेव ऑल कंसाइनी पे क्लिक करेंगे तो नीचे ये कंटिन्यू का ऑप्शन हाईलाइट होगा। अब यहाँ से आप कंटिन्यू करके आगे बढ़ सकते हैं। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है बिड डिटेल। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले जब हम आज से पहले जितने जो मैंने पिछला वीडियो आपको इसके BOQ बिड के बारे में बताया था, वहाँ पे ये जो बिड डिटेल है, टाइप ऑफ बिड, यहाँ पे आता था ड्यूरेशन, कितने दिन का आप टेंडर ओपनिंग डेट रखना चाहते हैं, और उसके बाद डेट ऑटोमेटिक सेलेक्ट होके आ जाती थी। देखिए ये सारी चीज़ें अभी ना नीचे शिफ्ट हो गई है, ये यहाँ पे आ रहा है। बिड की टाइमलाइन, स्टार्ट डेट, एंड डेट, एंड ड्यूरेशन कितना है, बिड की वैलिडिटी क्या होगी,
नंबर ऑफ ऑटो एक्सटेंशन, ये सारा यहीं पे दिखने लगा है। तो ये थोड़ा सा चेंजेस जेम पोर्टल पे हुआ है जो कि आजकल देखने को मिल रहा है, तो ये कुछ नया है। अब टाइप ऑफ बिड में क्लिक करते हैं तो 2 पैकेट, सिंगल पैकेट, बेसिकली ये वैल्यूएशन के लिए होता है। अगर आप चाहते हैं कि एक ही बार में टेक्निकल और कॉमर्शियल दोनों पार्ट ओपन कर पाए तो आप सिंगल पैकेट में क्लिक कीजिए, या फिर अगर आप चाहते हैं कि मुझे 2 पैकेट में इवैल्यूएशन करना है तो 2 पैकेट में क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। जनरली 2 पैकेट की मेथड ही यूज होती है बिट के केसेस में, और ये इसीलिए जेम ऑटोमेटिक ये सेलेक्ट करके देता है ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम भी ना आए। अब ये पूछ रहा है नीचे, क्या आप इस बिट को आरए में कैलकुलेट करना चाहते हैं, इवेल्युएट करना चाहते हैं? तो अगर चाहते हैं तो इसको यस कीजिए। यस करेंगे तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन देगा कि 50% बिडर को तो क्वालिफाई करना है आरए के लिए, बाकी 50% को हटा देना है, या फिर जो H1 है उसको एलिमिनेट करना है, उसको हटा देना है। तो ये चूज कर सकते हैं, लेकिन मेरा अमाउंट बहुत छोटा है तो मुझे इसमें आरए तो इनेबल करना नहीं है, मैं इसको नो कर देता हूँ। और फिर बढ़ते हैं अगली स्टेप में, है ये प्राइमरी प्रोडक्ट। जो आपके 9 आइटम है, 9 में से किसी एक प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर लीजिए जो आपका प्राइमरी आइटम है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ जेम पोर्टल पे, देखो ये है BOQ आइटम वाइज वैल्यूएशन। पहले क्या था कि BOQ केवल टोटलिटी पे होता था, लेकिन जेम पोर्टल पे अब ये आइटम वाइज भी होता है। यहाँ पे देखिए दिख भी रहा है, BOQ बिडिंग सिस्टम इज़ यूजफुल व्हेन वायर रिक्वायरमेंट। अच्छा, ये तो उसके बारे में है। हाँ, BOQ बिड अभी आप कर सकते हैं टोटल वैल्यू वाइज इवैल्यूएशन के लिए, आइटम वाइज इवैल्यूएशन कर सकते हैं एंड ग्रुप वाइज इवैल्यूएशन कर सकते हैं। और जो भी बिड आप बनाएंगे, इन केस अगर आप आइटम वाइज इवैल्यूएशन करते हैं तो आपको जो एस्टिमेटेड वैल्यू है वो आइटम वाइज ही बताना होगा। ये कुछ कंडीशन है जो कि आपको ध्यान रखना है। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है जो कि इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं। जेम अवेलेबिलिटी रिपोर्ट तो मस्ट है, ये मैंने आपको बता ही दिया है, और चाहे वो आप कस्टम बिड बनाएं या BOQ बिड बनाएं। एंड देयर इज ए नो लिमिट फॉर सेंट्रल बायर फॉर क्रिएशन BOQ बिड। BOQ बिड बनाने के लिए सेंट्रल बायर के लिए कोई लिमिट नहीं है। और अंडरटेकिंग तो आपको कॉम्पिटिटिव अथॉरिटी का लगाना ही पड़ेगा, चाहे BOQ हो या कस्टम बिड हो। और डाउनलोड करने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया है कहाँ से डाउनलोड होगा। और मिनिमम ड्यूरेशन जो है बिड पब्लिश करने की 21 दिन की होती है, केवल CPSC CDSC डिफेंस बायर को छोड़ के। और CPSC CDSC डिफेंस बायर चाहें तो बिड की जो वैलिडिटी है पब्लिश करने की वो मिनिमम 10 दिन की रख सकते हैं, लेकिन इनके अलावा जो दूसरे बायर हैं उनको 21 दिन का ही रखना पड़ेगा। और स्टेट बायर के लिए ये ड्यूरेशन 15 दिन का होता है। तो इस तरह से आप अपना जो बिड है उसको बना सकते हैं। अब आते हैं वापस से हमारे डैशबोर्ड पे। यहाँ पे देखो, हमको अगर बनाना है टोटल वैल्यू वाइज इवैल्यूएशन पे तो इसी को रखते हैं। एंड अगर आप चाहें तो इसको बिड का क्लैरिफिकेशन, या सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जब आप 2 पैकेट में यानी कि डबल पैकेट में इवैल्यूएशन कर रहे हैं, तो क्या होता है कि कई बार सेलर प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं देता जो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। तो अगर ये क्लैरिफिकेशन का टाइमलाइन आप जो सेट करेंगे, जैसे 2 दिन अगर सेट करेंगे, तो जब भी आप कोई क्वेरी रेज करेंगे तो सेलर के पास 2 दिन का टाइम रहेगा उसको रिस्पॉन्स करने में। 3 दिन करेंगे तो 3 दिन का टाइम रहेगा। तो इस हिसाब से आप यहाँ से टाइम सेट कर सकते हैं। तो मैं भी यहाँ पे 2 दिन का टाइम सेट कर रहा हूँ। एंड बिड की एस्टिमेटेड वैल्यू मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 15,000, आई थिंक 700 के आसपास कुछ थी, 727। एंड ये पूछ रहा है कि क्या आप एस्टिमेटेड वैल्यू को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, अगर हाँ तो यस, या फिर नो कर दीजिए। मैं नो कर देता हूँ। एंड इसके अलावा ये है कि ये जो प्रोक्योरमेंट है कॉमर्शियल रीसेलर के लिए है, यस या नो, तो यहाँ पे नो सेलेक्ट कर देते हैं। अब BOQ टाइटल बोल रहा है तो यहाँ पे टाइटल डाल देते हैं प्रोक्योरमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ LED बल्ब। ये मैं यहाँ पे टाइटल डाल देता हूँ। एंड आफ्टर दैट ये आ रहा है कि टर्म ऑफ डिलीवरी फ्री, ओके, इनपुट टैक्स क्रेडिट में आपको यस करना है। एंड यहाँ पे जितने भी बॉक्स है ये आपको फिल करने हैं, 100 करके डाल सकते हैं। सेस GST दोनों पे कॉपी करके पेस्ट करते जाओ। इससे क्या है कि टाइमलाइन जो है आपका बचेगा एंड गलती के चांसेस भी कम रहेंगे। कभी बाई चांस किसी में 100 की जगह 1000 डल जाएगा तो प्रॉब्लम आ जाएगी, इसलिए कॉपी करके ही पेस्ट करें, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। एंड ये जो 9(4) सेक्शन होता है इसको आप नो कर दीजिए, ये कोई इतना मैंडेटरी नहीं है। इवन जेम भी बोलता है कि बायर कैन प्रोसीड विदाउट एंटरिंग एनी वैल्यू, तो आप इसको सेव पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। ये ओके कर देते हैं। अब आते हैं बिडर के एनुअल टर्नओवर। कोई बहुत बड़ा अमाउंट तो है नहीं,
तो हमें इतना कुछ इसमें लेना नहीं है, इसको हम ब्लैंक ही छोड़ देते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है पेमेंट टर्म, जो पहले नहीं आता था जेम पोर्टल पे अभी आ रहा है। एज पर GFR रूल, जो भी जेम का कंडीशन है पेमेंट प्रोसीड करने की, वो 10 दिन की है। तो यहाँ पे आपको 10 दिन लिखना है, और अगर आप इससे डेविएट करते हैं, मान लीजिए कि 30 दिन, 40 दिन, 45 दिन लिखते हैं, तो प्रॉपर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का अप्रूवल लेके आपको यहाँ पे वो डेट मेंशन करना है। मान लो कि 40 दिन लिखना है तो 40 दिन लिख सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड 10 दिन की टर्म होती है, तो आपको यहाँ पे पेमेंट टाइम लिखना है। तो ये 2-3 चीज़ें नई है जो पहले नहीं हुआ करती थी। अब इसके बाद है डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फ्रॉम सेलर, तो यस, और यहाँ पे आप एडिशनल टर्म्स, ये एडिशनल डॉक डाल दीजिए, और यहाँ से आप अपना ATC अपलोड कर देना। वो कहाँ पे करना मैं आगे आपको बताऊँगा। डू यू वांट टू शो डॉक्यूमेंट अपलोडेड बाय बिडर? यस, यहाँ पे आपको बिल्कुल डॉक्यूमेंट शो करवाने हैं, यस पे क्लिक कीजिए। एंड अब ये आता है कि रिलैक्सेशन, क्या आप रिलैक्सेशन देना चाहते हैं? तो मैं तो यहाँ पे नो करता हूँ, क्योंकि मैं MSME, यहाँ पे जो स्प्लिटिंग का दिखता है ना ऑप्शन, स्प्लिटिंग MSC MII, मैं यहाँ पे इनको परचेस प्रेफरेंस देता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। अब आता है लिमिटेड सिंगल इनेबल करने के लिए, तो ये अभी मैं ओपन टेंडर रखता हूँ। लिमिटेड टेंडर का तो ऑलरेडी वीडियो मैंने बना दिया है, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, और अगर आप नहीं मिल रहा है तो आप कमेंट करना, मैं आपको लिंक दे दूँगा। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे प्री बिड डिटेल आती है, और अब आता है मेन स्टार्ट डेट। देखो बिड की ड्यूरेशन, कस्टम बिड बना रहे हैं एक तरह से BOQ बिड का, तो इसको 21 दिन का टाइम लाइन रखना है। जब आप 21 सेलेक्ट करेंगे ना, तो एंड डेट ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर आ जाएगी। एंड यहाँ पे टाइम आप सेट कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, मान लो आपको 12 बजे, 9 बजे, जितने बजे टेंडर खोलना है, आप ये टाइम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। बिड की वैलिडिटी, मान लो कि 30 दिन की बिड की वैलिडिटी है, तो 30 दिन रखिए। कितने ऑफर चाहिए? मान लो कि मुझे कम से कम 2 ऑफर तो चाहिए, और अगर 2 ऑफर नहीं आते हैं तो मान लो 7 दिन के लिए मेरी बिड ऑटोमेटिक बढ़ जाए। कितने बार बढ़ेगी? मान लो 2 बार बढ़ेगी। तो इस तरह से ये आप ड्यूरेशन वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं, और सेव पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। EMD 5 लाख के ऊपर होगा तो ही इनेबल करेगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट आप ले सकते हैं, भले कितना भी अमाउंट हो, लेकिन मेरा अमाउंट बहुत छोटा है तो मैं इसको नो कर देता हूँ। सेव में क्लिक करेंगे। अब आते हैं स्प्लिटिंग MSC MII पे। अब यहाँ पे मुझे परचेस प्रेफरेंस देना है। यहाँ पे जो ये आर्बिट्रेशन क्लाउज, इसको नो ही रखेंगे। एंड आते हैं स्प्लिटिंग, इसको नो ही रखेंगे। ये रिजर्व बोल रहा है कि प्रोक्योरमेंट MII क्लास 1 के लिए अगर रिजर्व करना है तो नो, लेकिन मैं यहाँ पे परचेस प्रेफरेंस देता हूँ, तो यहाँ पे परचेस प्रेफरेंस में क्लिक करके ऐड कर देंगे। तो 50 एंड 20% का ये जो है MII का ये परचेस प्रेफरेंस मिल जाएगा इनको। सेम MSC के लिए भी हो जाएगा, मेक इन इंडिया और MSC दोनों के लिए परचेस प्रेफरेंस सेट हो गया है। अब ये इसको सेव पे क्लिक कर देंगे, ऑटोमेटिक जेब में ये सेलेक्ट हो जाता है। आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर आप इतना कर लेंगे तो आपको MSC को ध्यान में रखते हुए एक तरह से ये है कि आपने प्रेफरेंस वगैरह भी दे दिया है। अब आते हैं यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है ऑप्शन क्लाउज, जो बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट होकर रहता है। यहाँ पे 25% की क्वांटिटी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। जब आप ऑर्डर प्लेसमेंट करने जाएंगे तो उस समय आप चाहें तो 25% की क्वांटिटी डिक्रीज कर दीजिए, या फिर चाहें तो 25% की क्वांटिटी को इंक्रीज कर दीजिए। लेकिन ये ध्यान रखना, अगर एक बार आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया तो उसके बाद आप केवल क्वांटिटी को इंक्रीज कर पाएंगे अगर आपने बिड बनाते समय ऑप्शन क्लाउज सेलेक्ट किया है तो। फिर बायर एडेड बिड स्पेसिफिक में मैंने यहाँ पे ये सेलेक्ट कर लिया है ATC। यहाँ पे नीचे आते हैं ATC में, यहाँ पे मुझे अपलोड करना है। ऐड फाइल में क्लिक करेंगे। अब मान लो कि मेरी एक फ़ाइल है जिसका नाम है ATC, इसी का मैं नाम ATC रख देता हूँ, और ये ATC मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। अपलोड फाइल में क्लिक करेंगे तो ये अपलोडेड हो गई। अपडेट में क्लिक कर दीजिए, ओके हो गया। अब ये सबमिट पे क्लिक कर दो। सबमिट पे क्लिक कर दोगे तो आई एग्री पे जाना आपको। आई एग्री पे जाने के बाद अब यहाँ पे आपको दिखेगा ये बिड आपका यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब आपको एग्री पे क्लिक करके जनरेट की करने के बाद पब्लिश कर देना है। तो ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, इसको मैं डिस्कार्ड कर दूंगा, ये मेरे यूज़ का नहीं है। अब अगर आपको BOQ बिड बनाने से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है तो कमेंट कर सकते हैं, और अगर वीडियो हेल्पफुल लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों।